सबसे पहले सभी को नमस्कार। मुथूट फाइनेंस में 3 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है और मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस बुलिश है। तो और मुझे यही लगता है कि निफ्टी फिफ्टी अगर गिरता भी है तो भी मुथूट फाइनेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको 1250 के ऊपर रहेगा तो ये अप ट्रेंड ही है मेरे हिसाब से, और अच्छा खासा मेरे हिसाब से 1400 के आसपास जाएगा। और ये बहुत अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है और आपके सामने है। अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया हुआ, आपके सामने मैं अपडेट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 6/2020 और अपडेट भी दिखा देता है। अभी रिजल्ट नहीं आया है लेकिन ये उठेगा। इसके अंदर है अच्छा स्टॉक और डरने की कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये जो अभी निफ्टी फिफ्टी मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड है तो हो सकता है कि उसका इम्पेक्ट आ जाए इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए और अच्छा खासा ये 1300-1400 तक जाना चाहिए। और वो शायद कल ही आपको शायद दिख सकता है, धीरे धीरे अप ट्रेंड हो सकता है मेरे हिसाब से, या फास्ट फास्ट भी हो सकता है। लेकिन ये आपको स्टॉप लॉस रखना है तो ये लाल का कैंडल है, इसके नीचे आपको रखना है, यानी 1200 के नीचे, यानी 1180 तक आपको स्टॉप लॉस रखना है, इतना तो रखना होगा। और आप इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा 10% तो आराम से फ़ायदा हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए कल जो सुबह खुलते हैं इस पर बहुत तेज नज़र रखिए और बहुत अच्छा स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। अब दूसरी बात, निफ्टी फिफ्टी का मैंने बोला भी था कि ये साइडवेज करने वाला है, कहने का मतलब। और अभी इसके अंदर पुट का पोजीशन मत बनाइए, और कल ये गिरेगा और बुधवार को उठेगा, और उठने के बाद वहीं पे फैसला हमको लेना है कि ये डाउन ट्रेंड होएगा कि नहीं होगा। तो ज़्यादा करके डाउन ट्रेंड ही होना है इसको, कहने का मतलब। क्योंकि ये जब बड़ा माल बेचता है तो इन लोगों का जो जानबूझ के अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखा देता है, तो आदमी जो कन्फ्यूज हो जाता है, कहने का मतलब। लेकिन आदमी को पता भी चलना चाहिए कि सही में गिरना चाहता है कि नहीं गिरना चाहता है। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा अगर लॉन्ग टर्म का जो सॉफ्टवेयर है वो अगर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है तो मेरे हिसाब से अभी तक गलत नहीं हुआ है साबित। थोड़ा बहुत 100 में से 70% पास है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी ये गिरना चाहिए। 11,000 आराम से आएगा और कल के दिन फिर से लाल कैंडल बनेगा और परसों के दिन फिर हरा कैंडल बनेगा, यानी आज आज 11,750 तक आराम से जा सकता है बुधवार को, या उससे ऊपर भी जा सकता है कुछ। और वहीं पे हमको रिस्क लेके पुट बाय करना है 11,000 का, क्योंकि क्योंकि नहीं तो कैसे ना गैप अप गैप डाउन ओपनिंग खुलेगा और फिर धड़ाधड़ नीचे गिरेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं अभी पुट बाय करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि प्रीमियम का दाम बढ़ गया इतना। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और मैं पहले भी बोल दिया था कि पुट का जो काम है वो कैसा है कि आप है जो 10 लाख का डायरेक्ट निफ्टी फिफ्टी खरीद रहे हो कैश में, तो उसके अंदर आप स्टॉप लॉस है जो 100-200 रुपये नहीं रखोगे, आप स्टॉप लॉस उसमें 10,000 रखोगे और प्रॉफिट उसमें 30,000 रखोगे, यानी 1/3। तो जो 10,000 है वही है जो पुट का प्रीमियम होता है। जितना वॉलेटल 9,000 के स्टॉक 9 लाख का प्राइस में होता है कि मैंने 9 लाख कैश में डाला, उसके बाद ऊपर नीचे जितना होता है उतने ही जो प्रीमियम का है वो उतना पुट ऊपर नीचे तेजी के साथ भागता है। तो आपको उसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगाना है। आपके डायरेक्शन में गया तो ठीक है, प्रॉफिट लेना है। 10,000 का आपको 40,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 11,000 तक आएगा तो वैसे आपको एग्जिट ले लेना पूरा। 11,000 जैसे ही पहुंचेगा निफ्टी फिफ्टी, पूरा आपको पुट का जो प्रीमियम एग्जिट ले लेना है। और नहीं आया तो आपको पैसा भूल जाना है। और अगर स्टॉप लॉस आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो कम से कम आपको 11,900 तक का रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस, कहने का मतलब। और ये 11,800 तक आने का उम्मीद है कम से कम, मुझे ऐसा लगता है बुधवार को। ऐसा मतलब 750 तो आना है, 11,800 तक भी आ सकता है। तो रिस्क लेके हमको सेलिंग मतलब पुट बाय करना है। और कहने का मतलब तो रिस्क तो लेना ही होगा, रिस्क नहीं लोगे तो फ़ायदा नहीं होगा स्टॉक मार्केट में। क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर लोग बहुत खतरनाक खतरनाक लोग हैं। वो आप देख सकते हो कि ये ऊपर भी जाना चाहता है तो नीचे गिराता है, फिर ऊपर ले जाता है, नीचे गिराता है, फिर ऊपर ले जाता है। तो वैसे ही जब डाउन ट्रेंड होता है तो ऊपर लेके जाता है, फिर गिराता है, फिर ऊपर लेके जाता है, फिर गिराता है। तो उसमें आदमी को पता नहीं चलता है, तो वो आपको आसानी से पैसा कमाने नहीं देगा, ये आप बात समझ के रखिए, कहने का मतलब। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, कहने का मतलब, अगर पैसा कमाना है तो। और जो मैं बता रहा हूँ कि वो 10,000 जो है वो एक स्टॉप लॉस का काम है। अब उसमें भी आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो मतलब नहीं है, वो आपको छोड़ देना है। अगर आप छोड़ दोगे
तो आपके डायरेक्शन में अगर पक्का हो तो वो आपको फ़ायदा देगा। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं थोड़ा लॉस होएगा तो फिर गिरेगा, तो फिर वो दिक्कत होएगा। और कल ये हल्का फुल्का थोड़ा बहुत गिर सकता है, ज़्यादा नहीं गिरेगा। जो भी वो साइडवेज ही कर रहा है अभी भी, तो वही है कि 11,600। तो इसके अंदर ना बाय करने को बनेगा ना सेल करने को बनेगा, कहने का मतलब ये साइडवेज चल रहा है तो इसमें कोई काम नहीं करेगा तो ही अच्छा है, क्योंकि कब कहाँ से घूम जाएगा किसको पता नहीं है। फिर बुधवार को हारे में बंद होगा, अच्छा खासा मुझे लगता है बुलिश बना सकता है। और फिर गुरुवार को डिसीजन ले लेगा इन लोग कि गिराना है मार्केट को, सीधा सीधा 11 तक लेके आना, उसके बाद और नीचे आएगा वो, कहने का मतलब 10,500, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आएगा। पहले भी मैं बोलता हूँ, एक महीना पहले से भी बोलते आ रहा हूँ मैं कि 10,500 से मुश्किल है वहाँ पे देख सकता है एक बार कि क्या पोजीशन है। लेकिन ये 7,000, 6,000, 5,000 ये आना मुश्किल है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात मैंने ये भी बोला था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी 2020 के अंदर जो अभी टॉप बनाएगा 12,000 के 20 रुपये टॉप बनाए, वो 2020 के अंदर तोड़ नहीं पाएगा उसको। और अभी देख देख लीजिएगा, अभी मालूम पड़ जाएगा, अभी ज़्यादा दिन है नहीं। और दूसरी बात रिलायंस में मैंने बोला था, ये रिलायंस में यहाँ पे मैंने बोला था ये 2200 के भाव पे, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बोला था ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, तो यस बैंक में अगर न्यूज आया और रिलायंस में न्यूज आया, दोनों 5-5% उठेगा, तो सब लोग क्या यस बैंक में नहीं आएगा क्योंकि उसका नाम खराब है और रिलायंस का नाम अच्छा है। तो ऑपरेटर इधर बहुत फायदा उठाया कि मैं डाला, रिटेल लोग कूदेगा, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो वो 5-5% करके ऐसे कमा लिया उसने। और मैं बोला भी था, और मैं ये भी बोला था कि मेरा लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर बेरिश दिखा रहा है, दूसरा लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर भी बेरिश हो ही जाएगा, लेकिन वो डाउन ट्रेंड होता तभी। और आपके सामने और बोला भी था इतना कि 1900-1800 तक आराम से जाएगा, फिर वहाँ देखना है कि अप ट्रेंड होता है कि नहीं होता है। तो आपके सामने आज 1877 हो गया। ये जो आपको लग रहा है कि रिजल्ट खराब आया उसके वजह से गिरा, ये उसके वजह से नहीं गिरता है। ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि मैं उसके वजह से गिर रहा हूँ, लेकिन उसके वजह से नहीं है मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक जानता हूँ। अगर ऐसा रहता तो मैं कैसे बता देता कि 2200 के भाव से, जो कि यहाँ से अप ट्रेंड होते ही जा रहा है, तो मैं कैसे बता दिया? क्योंकि ये इन लोगों का जो एक कोडवर्ड इन लोग डालता है चार्ट के अंदर, उस कोडवर्ड से इन लोग का जो भाषा एक दूसरे का पकड़ता है। क्योंकि इंडिया के बाहर चाइना, अमेरिका, ये सब है जो एक दूसरे से बात नहीं करते, तो उन लोग कोडवर्ड डालता है मेरे हिसाब से। और लेकिन उन लोग इस तरीके से कोडवर्ड डालता है कि उन लोग का पूरा एक ऐसा ग्रुप ऐसा लगता है और ग्रुप के हिसाब से बनाता है। अब रिलायंस गिरा लेकिन निफ्टी फिफ्टी गिरा नहीं, तो इन लोग क्या मालूम ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि पूरा का पूरा निफ्टी फिफ्टी को इस तरीके से चलाता है कि मुझे निफ्टी फिफ्टी नहीं गिराना है और रिलायंस गिराना है, तो कैसा क्या करूँ कि इस स्टॉक को उठाओ के निफ्टी फिफ्टी नहीं गिरना चाहिए। उस हिसाब से इन लोग काम करता है, ऑपरेटर लोग बहुत चालाक है। और मैंने तब बोला भी था 2200 के भाव पे कि अभी ये जो रिलायंस है जो डाउन ट्रेंड है, लेकिन निफ्टी फिफ्टी 12,400 तक जाएगा, सितंबर महीने में बोला था, जो कि 10,800 पे था तभी। तो मैं बोला कि फिर रिलायंस ऐसा हो सकता है कि निफ्टी नहीं उठेगा और उसको निफ्टी फिफ्टी को उठाने के लिए कोई दूसरा शेयर उठाएगा। तो वैसे ही हुआ कि निफ्टी फिफ्टी अप ट्रेंड है और वो उसको उठाने के लिए दूसरा कोई शेयर उठा रहा है, लेकिन रिलायंस नहीं उठा रहा है। तो ऐसा हर समय वो सब नहीं होता है। नहीं तो आप सोचेगा कि हर समय रिलायंस ही उठाएगा, रिलायंस ही उठाएगा, तो आप फंसोगे। अभी इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 1800 के आसपास इसका रुकने का जगह है, फिर वहाँ से फिर और भी गिरने का जगह है मेरे हिसाब से लग रहा है। कम से कम ये अंतिम अंतिम 1500 तक जाना चाहिए, और वहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर लगा के देखना होगा कि अप ट्रेंड है कि नहीं। बाकी इसको 1800 पे जाके रुकना चाहिए, और फिर निफ्टी फिफ्टी है जो गिरेगा, लेकिन फिर रिलायंस रुका रहेगा। तो इन लोग किस हिसाब से इन लोग चलता है वो भगवान ही मालिक। इन लोग बहुत मतलब शातिर दिमाग वाले लोग हैं, बहुत मतलब ऐसा है कि वो आपको पैसा कमाने में नहीं देगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि, लेकिन कुछ कुछ को लगता है कि बात का भरोसा नहीं है। मैं एक ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि मैं जैसे अगर 10% डाउन ट्रेंड होता है तो जरूरी नहीं कि मैं 10% पूरा ही मुझे मिल जाएगा। मैं उसमें से सिर्फ यही सोचता हूँ कि भाई 10% है तो उसमें से 5% निकाल सकूँ, और मैं 5% ही निकालने का कोशिश करता हूँ। 10% निकालने की कोशिश नहीं करता। अभी ये डाउन ट्रेंड है तो मैंने 2200 के भाव पे बोला, तो यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है, और 1900-1800 बोला भी था। तो समझिए 1900-1800 तक आप रुके नहीं, उसके बीच में भी निकल गए तो भी आपको तो फायदा है। तो इतना एवरेज तो मैं पकड़ लेता हूँ, कम से कम मार्केट को प्रिडिक्ट कर लेता हूँ कि हाँ ये इस तरीके से चलता है, कोडवर्ड रहता है इन लोग का। जैसे अभी
और वो जो मेरा सॉफ्टवेयर है पहले भी बता, सॉफ्टवेयर नहीं है वो, सिर्फ इंडिकेटर है। तो जैसे एक कैलकुलेटर जोड़ता है 2+2, तो जोड़ने में टाइम लगाता, मतलब हम आदमी टाइम लगाता है लेकिन कैलकुलेटर जल्दी जोड़ लेता है। तो वैसा इंडिकेटर सॉफ्टवेयर ये सब वही है। जैसे बहुत बाहर बाहर देश में क्या बोलता है, अल्गो ट्रेडिंग। तो वो सब क्या करता है, उन सब डाटा को इकट्ठा करता है और पकड़ लेता है कि हाँ ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। तो वैसे मैं जो इंडिकेटर बनाया हूँ इस तरीके से कि वो इजी तरीके से पकड़ लेता है कि हाँ ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, कहने का मतलब ऑटोमेटिक। लेकिन उसमें भी 70-80% ही पास है, ऐसा नहीं 100% पास नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं 100% पास, ऐसा नहीं है। तो उसके अंदर वो ऐसे ही दिखाई देता अच्छे से कि हाँ यहाँ पे जो अब जो कुछ गड़बड़ी दिखा रहा है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर में डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, कहने का मतलब। और रिलायंस का हो गया। और उसके बाद अभी जो निफ्टी बैंक है, तो उसके अंदर जो ट्रेंड है वो पता नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि तो मैं क्या बोलता हूँ सीधा सीधा, बहुत सारा स्टॉक है, 5,000 स्टॉक है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको डॉक्टर का डिग्री नहीं समझ में आ रहा तो डॉक्टर ही करना, ऐसा नहीं होता है। 3 इडियट पिक्चर में ये भी बोला था कि आपका है जो इंजीनियर नहीं बना तो इंजीनियर के बदले और भी बहुत सारा काम है वो भी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आपको अगर बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी पे ही काम करना, ऐसा नहीं है। भूल जाओ उसको। दूसरा शेयर है, रिलायंस है, निफ्टी 50 है, मुथूट फाइनेंस है, कितना सारा शेयर है। जो चीज़ समझ में आता है उसमें ही काम करो, जो चीज़ समझ में नहीं आता है भूल जाओ। उसमें क्या ऑपरेटर क्या क्या गेम खेल रहा है पता नहीं चल रहा है। एक तो वो डाउन ट्रेंड शेयर है निफ्टी बैंक। लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर में मैं बोला था कि इसका साइकिल पूरा, लेकिन सॉफ्टवेयर में डाउन ट्रेंड नहीं दिखा रहा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ कर सकता है मतलब अभी। और लेकिन निफ्टी 50 में पूरी तरह से लॉन्ग टर्म बेरिश दिखा रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा कि वो उसको जाना ही है नीचे मेरे हिसाब से। अभी तक मेरा वो इंडिकेटर जो कभी गलत साबित नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत होता भी है, ऐसा बात नहीं है। तो अभी आप देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। और बाकी है जो फिर मैं बाद में बताऊंगा कुछ और भी चीज़। क्योंकि कुछ कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि फंडामेंटल आप सिखाइए। तो मैं फंडामेंटल आपको सिखा दूंगा। आपको लग रहा होगा कि मैं 10वीं पढ़ा लिखा, इसको क्या मालूम है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको फंडामेंटल बताऊंगा, डिलीवरी बेसिस पे बताऊंगा, वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। इतना मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ। उन लोग कुछ भी उन लोग जो बोलता है ना, उससे मेरा जो डाटा चेक कर लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो बता रहा है वो अलग ही बता रहा है। और अभी तक मुझे किसी भी यूट्यूब चैनल में मिला नहीं। इन लोग सब रट्टा मार के सीख के आ रहा है, ऐसा लगेगा आपको। और मैं जो बताऊंगा आपको लगेगा कि नहीं ये जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, फंडामेंटल में भी। और ऐसा मत सोचिए कि मैं 10वीं पढ़ा, मैं उसके अंदर मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ तो भी उसको अच्छी तरह से समझ जाता और ये कर लेता हूँ। और जब आप देखेंगे तो आपको मैं चाहिए तो फंडामेंटल आपको ऐसे ही बता दूंगा फ्री में। उसका कोई ये नहीं कि पैसा लगेगा, ये नहीं। कुछ लोगों को लगता है तो भाई बता देता हूँ। बाकी इतना ये मान के चलिए कि फंडामेंटल एक अधूरी विद्या है। उसके साथ साथ ये जो आपको भाषा सीखना पड़ेगा, चार्ट का इंडिकेटर सब लगाना पड़ेगा, वो ये चीज़ फ्री में नहीं सिखा सकता हूँ मैं। क्योंकि अगर चाइना का जो भाषा लिखा हुआ रहता है चाइनीज़ भाषा में, तो वो कोई पढ़ नहीं पाता है। तो वैसे ही वो जो भाषा है इस चार्ट के अंदर डालता है उन लोग ऑपरेटर लोग, और वो कोई सीख नहीं पाएगा। अगर सीख पाएगा तो वो आपको बताएगा भी नहीं फ्री में, कहने का मतलब। तो वैसे अगर आप है जो चाइना में पैदा होंगे तो उस भाषा को बोल पाओगे, चाइना चाइना भाषा में। लेकिन हम लोग नहीं बोल पाएगा। तो जो तो इसके अंदर भी वैसी भाषा है, वो चीज़ मैं पकड़ लिया हूँ। तो समझिए कि मुझे उतना थोड़ा बहुत विद्या है, कहने का मतलब। नहीं पकड़ पाता तो मैं भी यही समझता कि मेरे लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं, तो मैं भी प्राइवेट नौकरी करता, स्टॉक मार्केट छोड़ देता। यही आप समझिए। और बाकी अपना डिसीजन भी लीजिएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा ये सब यूट्यूब पे ज़्यादा आना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं कमेंट खराब भी लिखता है। तो अभी कल ही मैंने बोला कि डिसलाइक किसी ने किया नहीं, इसलिए मैं आया। तो फिर से एक दो पप्पू फिर से तैयार हो गया जो कि उल्टा पुल्टा लिखा है कमेंट में। तो ठीक है, यहाँ पे मैं तो देखता हूँ मोदी जी को गाली पड़ता है, तो हम लोग क्या है फिर, छोटा आदमी है, हम लोग को तो कुछ भी बोलेगा ही। तो ठीक है भाई, जैसा आपकी मर्जी। तो आप है जो कभी भी अपना ये मत सोचिएगा कि मैंने अप ट्रेंड बोला, तो एक अपना डिसीजन भी लेके रखिएगा कि कभी गलत होएगा तो उसके अंदर स्टॉप लॉस सब लगा के रखो। नहीं तो आप बोलोगे कि ये मुझे पता नहीं आएगा, पता नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं। तो आप है जो
चाहिए तो अपने एडवाइज़र से भी, एडवाइज़र से भी मतलब जो भी आपका सलाहकार है उससे भी सलाह ले लीजिएगा एक दो बार, तो सही रहेगा। बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि रिटेल का पैसा कभी ना डूबे, क्योंकि मैं भी एक रिटेल आदमी हूँ, और रिटेल आदमी रिटेल का ही हालत जानता है। जैसे वो बोलता है ना कि जो प्यार करने वाला है उसका दिल टूटता है तो किसी का भी दिल तोड़ता नहीं है का हमेशा, जो दूसरे लोग प्यार करता है। तो वैसे ही मेरा हिसाब किताब है कि मैं भी एक रिटेल आदमी हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कि आदमी जो बहुत मेहनत से पैसा कमाता है तो उसको भी लॉस होगा, तो मुझे भी दिक्कत होगा। तो मैं जितना ज़्यादा होगा सही बताने का कोशिश करूँगा, आपको कभी गलत बताने का कोशिश नहीं करूँगा मैं ज़्यादा करके। हाँ, ये हो सकता है कि कभी मैं गलत निकल सकता हूँ। क्यों निकल सकता हूँ? क्योंकि ऑपरेटर लोग न्यूज़ ये सब कर करके उन लोग कुछ भी कर देता है। कभी अगर जैसे अभी रिलायंस को इतना मतलब 1800 पे आना ही था उसको, 1800 का आसपास है अभी, ये उसका रुकने का जगह है, फिर वापस वो गिरेगा 1500 के आसपास। असली अपट्रेंड आना चाहिए। तो एक ही बार इतना गिराता है, क्यों मालूम है? वो जानबूझ के गिराता है। वो दिखाता है कि मेरा रिजल्ट है जो खराब आया, तो वो 1-2% गिरा है तो आदमी जो स्टॉप लॉस लगाता है उसका हिट होता है। फिर जो 3% वाला स्टॉप रहता है उसका हिट होता है। फिर जो 4% वाला उसका, तो लाइन से धड़ाधड़ 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 गिरते रहता है, और उसको दिखाई दे रहा है रिजल्ट खराब है, गिरेगा। तो उन लोग क्या ना 2200-2300 भाव के हिसाब के इधर से पकड़ के रखा हुआ था, बाय करके रखा हुआ था। तो वो बाय करके रखा है, तो उसको लग रहा है कि 2200 आया अब अप ट्रेंड होगा, लेकिन अप ट्रेंड हुआ नहीं, गिर गया। ऐसा करते करते 2000 आ गया, तो उसको लग रहा है कि हाँ 2000 का अब तो जाना चाहिए, रिलायंस एक अच्छा कंपनी है। लेकिन ऑपरेटर क्या करता है, जानबूझ के कि फंडामेंटल देखो रिजल्ट खराब है, गिरा देता है उसको जानबूझ के। इतना पैसा एक ही बड़ा लगा, सबका स्टॉप लॉस हिट होएगा, और सब लोग फिर दिमाग नहीं भी रहेगा ना, वो पैनिक क्रिएट कर देता है ऑपरेटर, और आपको बाहर निकल के ही छोड़ेगा। उतना ताकतवर है ऑपरेटर लोग है। तो इसीलिए मैं पहले भी बोला था कि या तो पहले निकल जाओ, या तो उसका साइकिल पूरा होने दो। अगर किसी के पेट में 9 महीने का बच्चा है तो 9 महीने के बाद ही डिलीवरी होना चाहिए। अगर 7 महीने पहले निकालोगे तो वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता है धरती पे। तो यहाँ का भी डाउन ट्रेंड का साइकिल अभी पूरा नहीं हुआ है, और बीच में आप बाय करोगे तो मार खाओगे। तो इसलिए मैं बोला कि 2200 के भाव पे निकल जाओ। अब किसी को लग रहा था कि भाई रिलायंस के बारे में ऐसा कैसे तुम बोल सकते हो। तो मैं रिलायंस से मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, और मैं रिलायंस को हिला भी नहीं सकता हूँ। अगर मुझे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रहेगा या नहीं भी रहेगा तो भी मैं हिला नहीं सकता हूँ रिलायंस को। ये सब ऑपरेटर लोग का ही काम है हिलाने का रिलायंस को, कहने का मतलब। अब आप सोचेंगे कि ऑपरेटर जो खराब है, ऑपरेटर खराब आदमी नहीं है। अगर ऑपरेटर नहीं रहेगा तो रिलायंस को अपट्रेंड कर ही नहीं सकता है। तो अपट्रेंड नहीं करेगा तो आपको कैसे फायदा होगा? 900 से 2300 रुपये लेके आ गए रिलायंस को, तो आप और मैं रिलायंस को तो ऊपर लेके आ नहीं सकता है। तो फिर आप लोग मैं पकड़ के रखेगा, फिर रिलायंस जो 8 साल जैसे बैठा था वैसे बैठे रहेगा। फिर आप बोलेगा कि ये क्या फ़ायदा है रिलायंस लेके। तो ऑपरेटर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमको उससे फ़ायदा कमाना ज़रूरी है। कहने का मतलब ऑपरेटर को एक ऐसे ही आप समझिए कि वो टाइगर है, और टाइगर का भोजन होता है मांस मछली, यानी वो घास नहीं खाता है। लेकिन अगर वो उससे दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो उसका वही काम है कि वो रिटेल से 36 का आंकड़ा है उसको, यानी रिटेल को अगर बता देगा तो वो किसको लूटेगा? तो वो हमेशा वो इसी तरीके से काम करेगा कि रिटेल को लूटने के लिए वो करेगा। और हम क्या चाहेंगे कि वो हो, और लेकिन हम उससे जो प्रॉफिट कमाएं, कहने का मतलब वो नहीं रहेगा। तो रिलायंस हिल ही नहीं सकता। 8 साल इसके लिए तो बैठा हुआ था, ऊपर भी नहीं जा रहा था, नीचे भी नहीं जा रहा था। आप इसका डाटा भी देखेंगे ना, तो नहीं। तो इसके लिए मैं अभी, कुछ लोग बोलते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर का नाम बोल बोल के तो उन लोग यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर अपना बढ़ा लिए है। मुझे तो यही दिखाई देता है। ये देखिए आपके सामने, आप पूरा डाटा उसका चेक कर लीजिएगा, वो हिला ही नहीं था। और इसका बारे में भी मैं बता दूंगा क्यों नहीं हिला था, और भी डिटेल्स। तो उसके अंदर यही होता है। तो ऑपरेटर का नाम नाम पे सब लोग सब्सक्राइबर बढ़ा लिया यूट्यूब पे, कहने का मतलब। लेकिन ऑपरेटर होना जरूरी है। ऑपरेटर नहीं रहेगा तो ये 900 से 2300 क्या आप और हम लोग लेके आएंगे क्या? ये मेरे को बताओ। तो वो लाता है तो हमको सिर्फ यही देखना है कि हाँ भाई आप क्या बोलना चाहते हो, ऊपर लेके जाना चाहते हो, हाँ भाई मैं आपके साथ हूँ, हमको भी कुछ प्रॉफिट दे दो। आप जो 50% ऊपर लेके जा रहे हो तो हमको 25% दे दीजिए। लेकिन आप उसके अगेंस्ट चलोगे तो आप नहीं जीत पाओगे। टाइगर से आज तक कोई जीत नहीं पाया है, कहने का मतलब। वो सब ताकतवर है, कुछ ही जानवर ऐसे होते हैं जो जीत पाता है, कहने का मतलब। बाकी है जो टाइगर से जीत नहीं पाता है, कहने का मतलब। यही आप समझ के रहिए। और हम लोग रिटेल है,
वो गाय और भैंस बकरी है हम लोग कहने का मतलब, उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो सब उखाड़ के फेंक देगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा, एक ही बार मारता है धपक से सीधा 5-6% सीधा पैनिक में आदमी सीधा राम नाम सत्य हो जाता है आदमी का। वो डिसीजन नहीं ले पाता है, 2% पे डिसीजन लेता है तो 8% पे निकल के ही छोड़ता है कहने का मतलब। कोरोना में आप देख सकते हो निफ्टी 50 मार्च के अंदर गिरा, उसके बाद सीधा सीधा अपट्रेंड हुआ 12,000 तक। लेकिन इतना डरा दिया मार्च के अंदर कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी बाहर हो गए। जो कि वो वॉरेन बफेट के बारे में बोलता था कि किंग, कैश इज किंग, तो वो भी बोलता है कि बाहर रहना ही सही है मार्केट में। सोच सकते हो कि इतना बड़ा आदमी लोग को बाहर कर दिया, तो ये ऑपरेटर लोग सोच सकते हो कितना खतरनाक आदमी है। और मैं आप लोग को इससे बचाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कुछ गाली देते हैं, तो ठीक है भाई, आप ही सही हो, मैं गलत हूँ भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।